Before studying the covalent bond formation on the basis of valence bond theory, we will revise s orbital and p orbital. अब s orbital के बारे में जानकारी लेते हैं। s orbital is spherically symmetrical। क्यों एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है? क्योंकि जो चार्ज क्लाउड होता है इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड अराउंड द न्यूक्लियस। इसी वजह से वह नॉन डायरेक्शनल भी होता है। नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि जो उसका एक तो शेप स्पेरिकल होता है और स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है, और जो चार्ज क्लाउड जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेरिकली स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और एक पॉइंट, एस ऑर्बिटल डिफर्स इन साइज एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग काउंटर नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल काउंटर नंबर मतलब ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एस ऑर्बिटल भी बढ़ता जाएगा। एस ऑर्बिटल कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। द कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज टू इलेक्ट्रॉन। चाहे वो एस ऑर्बिटल 1s लेवल का हो, 2s लेवल का हो या 3s लेवल का हो, इट विल अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पी ऑर्बिटल रिवाइज कर लेते हैं। पी ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल हैज थ्री ओरिएंटेशन इन स्पेस along x, y and z axis, that is px, py and pz. Here I have shown diagrammatically the orientation of p orbital along x, y and z axis. This is this is px orbital along x axis, this is py orbital along y axis, and this is p orbital along z axis. This p orbital is along z axis, hence it is represented as pz. These three px, py and pz orbitals are identical in shape, size and energy. मतलब p ऑर्बिटल अगर अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस हो या z एक्सिस हो, उसका शेप, उसका साइज और एनर्जी सेम ही रहने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी अब ये देखते हैं। हमें पता है कि एटम में होते ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिट हैज ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ये भी हमने देखा है। एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप एंड डी ऑर्बिटल हैज डबल डम्बल शेप। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी का जो पोस्टुलेट हमने देखा था उसमें क्या लिखा था? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म when the orbital of one atom overlaps with the orbital of another atom. Each contains one unpaired electron. Bond is formed when the orbital of one atom overlaps with the orbital of another atom. Each contains one unpaired electron. Right. है? ये तो हमने देखा था। अब उसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होता है। मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होता है? इट इज़ एन इमेजनरी एक्सिस होता है वो एक। इट इज़ एन इमेजनरी एक्सिस along with which the two atomic orbitals come to overlap. एक ऐसा एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है, उस एक्सिस के द्वारा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहला है एक्सियल, उसे ही हेड टू हेड कहा जाता है, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहा जाता है। अब इस केस में जो ओवरलैपिंग होगा उससे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहिए या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहिए, उससे जो बॉन्ड बनने वाला है उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब हम उसमें देखते हैं कि एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है। एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है ये अब हम देखते हैं। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल
एंड नॉन डायरेक्शनल होता है, ये भी हमें पता है। अब ये हमें याद हो चुका है, एस ऑर्बिटल स्पेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल, सो ऑलवेज अंडरगोज हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैप। एस ऑर्बिटल हमेशा एक्सेल, एस ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ही ओवरलैप होगा। अब मैंने यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स लिखे हैं, एस ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं। एक एटम का एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है। दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड ओवरलैप एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये जो शेडेड रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन है। दो ऑर्बिटल्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे, दे विल ओवरलैप अप टू सम एक्सटेंट। ओके, तो ये जो शेडेड रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन है। इस और यह इस ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है वो हम देखते हैं। अब एज्यूम कीजिए कि ये जेड एक्सिस है, दैट इज जेड, एज्यूम जेड एक्सिस एज अ मॉलिकुलर एक्सिस। मॉलिकुलर एक्सिस क्या होता है? मॉलिकुलर एक्सिस वह होता है जिस एक्सिस से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कमिंग टू ईच अदर टू गेट ओवरलैप। मतलब फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि एक्स, वाई एंड जेड, ये एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, राइट? एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई एक्सिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स, y axis is perpendicular to z, and z axis is perpendicular to y, and z axis are also perpendicular to x। मतलब तीनों ही एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें पता है। आप कंसीडर कीजिए कि हमारा जो z एक्सिस है वो मॉलिकुलर एक्सिस है, मतलब उस एक्सिस द्वारा दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे आर कमिंग टू गेट ओवरलैप विथ ईच अदर। अब जैसा डायग्रामेटिकली यहाँ रिप्रेजेंट किया है, पी जेड ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 1 and this is pz atomic orbital of atomic orbital 2, they are coming to get overlap along z axis। मतलब वो z एक्सिस द्वारा ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं। अगर वो z एक्सिस द्वारा ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जो z एक्सिस है वही मॉलिकुलर एक्सिस है, राइट? सो they will get overlap, they will get overlap and a sigma bond will form। उस सिग्मा बॉन्ड को हम कहेंगे पी जेड सिग्मा बॉन्ड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए कि मैंने दो पी जेड ऑर्बिटल लिखे हैं। दिस पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम 2। ये दो पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल, दे गेट ओवरलैप and sigma bond is formed, and this shaded region is known as region of overlapping। और एक बात इसमें ऐसी है कि अगर जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी साइन अगर सेम है तो ही ओवरलैपिंग होगा, वरना ओवरलैपिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, one atomic orbital has plus sign, another atomic orbital has minus sign, so when they come close to each other they will not overlap because they have opposite sign। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया, ऑर्बिटल विथ सेम साइन विल ओवरलैप एंड ऑर्बिटल विथ अपोजिट साइन विल नॉट ओवरलैप। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनेगा।
अब ये जो बॉन्ड बनने वाला है पी ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बनता हुआ दिखाया है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बना है। मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना है। राइट। और ये तो क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है, कि वो है एक्सिस जिस एक्सिस द्वारा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे आर कमिंग नियर और कमिंग क्लोज टू ईच अदर टू गेट ओवरलैप टू गेट ओवरलैप। अब हम देखते हैं यहाँ पे sp overlap. Now we will see sp overlap, sigma bond formation via sp overlap. हमें पता है कि s orbital is non directional because electron density is spherically distributed, hence it is non directional. अब ये एक p orbital है, ये pz का मतलब p z axis is here we have considered z axis as a molecular axis, right? This s orbital and p orbital will get overlap and there is a formation of sigma bond. This shaded region is a region of overlapping. अब इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो एस पी जेड सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एस ऑर्बिटल का और पी के पी जेड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है। अब यहाँ देखिए हमने जो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखा है, पी ऑर्बिटल का, हमने जो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखा है उस केस में हमने जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसिडर किया है। तो आप बताइए कि पी एक्सिस एंड पी एक्स एंड पी जेड का ओवरलैपिंग होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पी जो एक्स एक्सिस है इट इज़ नॉट मॉलिक्यूलर एक्सिस, जेड एक्सिस इज ए मॉलिक्यूलर एक्सिस, हेंस देयर इज ए ओवरलैपिंग among the two orbitals which were coming along the z axis. Now we will study the pi bond formation on the basis of VBT. Pi bond formation takes place due to side to side or lateral overlapping. The definition of pi bond is a covalent bond which is formed between two atoms by the overlap of orbitals along a line perpendicular to molecular axis is called as pi bond. अब हम एक एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को समझते हैं। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स O2 molecule. Oxygen has atomic number 8 and its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p4. Oxygen atom 1 and oxygen atom 2. Here I have shown. Just now we have seen the electronic configuration of oxygen 1s2, 2s2 and 2p4. Means uh, means it has 4 electrons in its p orbital. मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल दिखाया है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे एक पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, यह एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ओके, अब ये एम्प्टी है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। पी वाई में भी नहीं है, पी जेड भी नहीं है, ये खाली है। इट इज़ एम्प्टी, मतलब इसके अंदर सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्रिकल है इसलिए ये डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी का होना, मीन्स दिस पी ऑर्बिटल इज डी जनरेट। ये जो एग्जांपल दिखाया है ना, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, सपोज मैंने पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, पी एक्स में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, अब ये सिमेट्रिकल रहा गया? नहीं। पी वाई में एक ड्रॉ कर दिया, अब एक सिमेट्रिकल रहा गया? नहीं। पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, अब ये सिमेट्रिकल रहा गया? हाँ।
क्योंकि पी एक्स, पी वाई, पी जेड इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी इसने सिमेट्री अचीव कर ली, तो ये सिमेट्रिकल हो, तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल हो चुका है। और सिमेट्रिकल है, जो सिमेट्रिकल होता है उसकी एनर्जी सेम होती है, मीन्स नाउ इट इज डी जनरेटेड। अब हमें पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। मान लो पी एक्स में एक लिखा है, पी वाई में एक लिखा, पी जेड में एक लिखा। अब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो मुझे फिल करना है, मैं पी एक्स में लिखूँ, पी वाई में लिखूँ या पी जेड में लिखूँ। अब मैं इसे पी एक्स में लिख सकता हूँ, पी वाई में लिख सकता हूँ, पी जेड में लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ डीजेनरेटेड। अब मैं इसे पी वाई में दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जो आपको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, चाहे मैं पी एक्स में लिखूँ, पी वाई में लिखूँ या पी जेड में लिखूँ, क्योंकि ये ऑर्बिटल अब डीजेनरेट है, इसकी एनर्जी इक्वल है, तो मैं इसे पी वाई में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम में, ये जो पी एक्स का जो ओवरलैप दिखाया है ना मैंने यहाँ पर इस तरफ, ये जो पी एक्स का जो ओवरलैपिंग दिखाई है ना, लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग का ये जो दिखाई है ना, ये मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसे पी वाई में लिखता हूँ। ओके, फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस इसे मैं पी वाई में लिखता हूँ, ताकि मैं पी एक्स की ओवरलैपिंग दिखा सकूँ। ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसे मैंने पी वाई में लिख दिया है। अब देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। पी 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में दो इलेक्ट्रॉन और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, ये सेम है। इसी को मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, राइट। तो अब देखिए 2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसका भी देखिए 2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और टू मतलब दोनों जो ऑक्सीजन एटम है उसके 2pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया है, हमने जो जेड एक्सिस है उसे मॉलिक्यूलर एक्सिस एज्यूम किया है। मॉलिक्यूलर एक्सिस तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या है, कि इट इज़ एन एक्सिस along which the two orbitals come to overlap with each other। अब ये जो पी जेड है मॉलिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस से ये पी जेड ऑर्बिटल आ रहा है, और इस एक्सिस से ये पी जेड ऑर्बिटल आ रहा है। ये प्लस है, ये प्लस है, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होती क्या? नहीं, जैसा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ओके, नाउ दे विल कम अलोंग पी जेड एक्सिस टू ओवरलैप। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए ये पी जेड और ये पी जेड, ये पी जेड, ये पी जेड के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है डायरेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है। और अब ये देखिए 2py 2py, तो ये तो पेड इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसके अंदर तो पेड इलेक्ट्रॉन है। और अब देखिए ये पी एक्स और ये पी एक्स, ये पी एक्स और ये पी एक्स एक दूसरे को पैरेलल है। इ- और इस पी एक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस पी एक्स में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो दे विल साइड टू साइड, दे विल मेक अ साइड टू साइड ओवरलैप। सो ये जो लेटरल ओवरलैपिंग का है या साइड टू साइड ओवरलैपिंग का है, ये इसी से ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो देर इज ए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू साइड टू साइड ओवरलैपिंग। Now we will study the formation of covalent bond on the basis of VBT. Formation of covalent bond on the basis of
on the basis of VBT postulates that a covalent bond is formed when the orbital of one atom overlaps with the orbital of another atom. Each contains one unpaired electron. We know that orbitals has different shapes S, P and D. S is spherical, P is dumbbell shape, D is double dumbbell. Depending on the type of overlap, a covalent bond form, it may be sigma and it may be pi. We will study first SS overlap. We know that S is spherical in shape and non-directional in nature. Consider these two s orbital come close to each other to form a sigma bond. इस डायग्राम के यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया है दो s orbital they come close to each other and overlap with each other to form a sigma bond. Look, here is one unpaired electron, here is one unpaired electron. After overlapping, the electrons are neutralized. That is, spin become reverse or they are anti-parallel to each other. That is, spins are neutralized and they are opposite to each other. Example H2 molecule. Here we have assumed z-axis as an molecular axis. Now we will study the formation of sigma bond by the overlap of p orbital. अब हम कंसिडर करते हैं एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. It has electron configuration 1s2, 2s2 and 2p5. Fluorine has electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p5. और 2px ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है. 2py ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. बट इन केस ऑफ 2pz ऑर्बिटल देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड है. राइट. अब ये जो दो फ्लोरीन के एटम है इन केस में आप देखिए कि 2pz ऑर्बिटल कंटेंट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि ऑर्बिटल मस्ट कम क्लोज टू इच अदर, दैट इज दे शुड ओवरलैप इच अदर कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच. अब 2pz ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2pz. अब आप देखिए 2pz ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे फ्लोरीन के एटम में भी 2pz के ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. सो देर इज ए ओवरलैपिंग ऑफ दिस 2pz ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. अब इस पिक्चर को देखिए, ऑर्बिटल पिक्चर को. यहाँ पर एक ऑर्बिटल है अलोंग दी pz एक्सिस. ये pz एक्सिस को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसिडर किया है. मॉलिक्यूलर एक्सिस का मतलब होता है जिस एक्सिस से दोनों ऑर्बिटल नज़दीक आ रहे हैं. दैट इज टू ऑर्बिटल्स आर कमिंग क्लोज टुगेदर. दैट इज टू ऑर्बिटल्स आर कमिंग क्लोज टुगेदर टू ओवरलैप ईच अदर. आप आपके हिसाब से मॉलिक्यूलर एक्सिस कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर pz एक मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसिडर किया है. This pz orbital and pz orbital overlap with each other and spins get neutralized and there is a formation of sigma bond. So just अभी हमने देखा कि pz ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है. सेम आप इसी तरह के एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेके सॉल्व कर सकते हो. Sigma bond can also be formed by the overlap of s and pz orbital. To understand this, we will consider the formation of HF molecule.
Hydrogen has atomic number 1 and has electronic configuration 1s1. That is, it has one unpaired electron only. Fluorine has atomic number 9 and its electron configuration is 1s2, 2s2 and 2p5. That is, it contains one unpaired electron in its 2pz orbital. So we can consider that one so that we so that we can so that so that so therefore it is possible there is a overlap between 1s orbital of hydrogen and 2pz orbital of fluorine. Here I have assumed here assuming z axis as a molecular axis. The bond in HF molecule can be described due to the overlap of 1s orbital of hydrogen and 2pz orbital of fluorine atom. The bond in HF molecule can be described due to the overlap of 1s atomic orbital of hydrogen with the 2pz atomic orbital of fluorine. After the overlapping of atomic orbitals, electrons are paired and spins are neutralized. That is, spins become that is, electron spins become antiparallel.